नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 117, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारतीय समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने खड़ी मुश्किलों और चुनौतियों के पीछे बाजार और कॉरपोरेट संस्कृति एक मुख्य कारण है। देश की आबादी का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जहां बाजार ने उपभोग के तरीकों को बदल दिया है। यह एक वास्तविकता है कि ग्रामीण आबादी तुलनात्मक रूप से गरीबी की अधिक शिकार है। एक अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य और दवाओं पर होने वाले खर्च के कारण लगभग 30 मिलियन लोग कर्ज में डूब जाते हैं। गरीबी की यह स्थिति तब और अधिक जटिल हो जाती है जब इसमें शिक्षा पर होने वाले व्यय को भी शामिल कर लिया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मामलों में निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका होती है, क्योंकि इनमें राज्य का हस्तक्षेप या तो न के बराबर है या फिर अप्रभावी है। नव उदारवादी मानसिकता से युक्त कॉरपोरेट जगत और निजी क्षेत्र के उद्यमी गांव के लोगों की जीवन शैली को प्रभावित और परिवर्तित करते हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीण आबादी के एक वर्ग के जीवन स्तर में कुछ सुधार देखा जाता है। अब वे उन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, मोबाइल, नवीन प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य उपकरणों पर भी खर्च करते हैं जो शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। जीवन शैली में ये बदलाव कभी-कभी ग्रामीण लोगों को जमीन सहित अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करते हैं। एक संस्था द्वारा किए गए कई अध्ययनों से साबित हुआ है कि ग्रामीण अब खुद को जमीन की संपत्ति से दूर करने और असंगठित गैर कृषि गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर हैं। यह विस्थापन, पलायन, पुनर्वास का अभाव गरीबी सिंड्रोम को जन्म देता है। यह स्थिति सर्वहाराकरण की प्रक्रिया में से भी अधिक कठिन है। इसका मतलब है कि गांवों में गैर किसानीकरण दिखाई देने लगा है, लेकिन यह आबादी संगठित प्रकृति के शहरी और अर्धशहरी सर्वहारा वर्ग में प्रवेश करने में विफल रही है। जानकारों का मानना है कि ग्रामीण गरीबी का यह ढांचा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जिस पर समाजशास्त्रियों को ध्यान देना चाहिए। गरीबी के कारण अपने बीमार छोटे बच्चों का इलाज न करवा पाने और उन्हें अक्सर भूखा सुलाने पर मजबूर होने के कारण किसी परिवार के सामूहिक आत्महत्या करने या कुएं में कूदने की खबरें अक्सर आने लगी हैं। पिछले कुछ समय से महंगाई दर में हो रही वृद्धि ने निम्न और मध्यवर्गीय जनसंख्या के सामने अनेक समस्यामूलक स्थितियों को उत्पन्न किया है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना अधिक व्यय इन दोनों
वर्गों के सम्मुख अस्तित्व की निरंतरता को चुनौती दे रहा है। यह एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा निर्धन जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। स्टॉप।